अहम खबर दें, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की डिस्ट्रिक्ट आमद हुई है। अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साल बच्ची के घर गए। मोहसिन नकवी ने अफसोसनाक वाक़े पर लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। गमज़दा खानदान की ढारस बंधाई, हौसला दिया। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार इंसाफ फराहम करने का वादा किया। कहते हैं मुल्जिम कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। आपके साथ हैं, जिसने भी ये जुल्म किया है उसे जल्द कानून की गिरफ्त में ला जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बच्ची की रूह के सालो सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। कमसिन भाई और 2 बहनों को पास बुलाकर शफकत का इजहार किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG उस्मान अनवर, कमिश्नर सुलवत सईद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख, CPO मोहम्मद अली ज़िया और मुतलका हुक्मरान भी हमरा थे। IG पंजाब कहते हैं, हमने तमाम शवाहिद देख लिए हैं, DNA रिपोर्ट भी मिल चुकी है। मुल्जिमान को जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सारे देख रहे हैं, DNA इकट्ठा कर लिया है, हमारे पास इंशाल्लाह ताला मैचिंग है, पॉलीग्राफ और DNA और तमाम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा जल्द तमाम चीजें देख रहे हैं, शवाहिद सारे देख रहे हैं, DNA इकट्ठा कर लिया है, हमारे पास इंशाल्लाह ताला मैचिंग है, पॉलीग्राफ और DNA और तमाम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा जल्द तमाम चीजें देख रहे हैं, शवाहिद सारे देख रहे हैं, DNA इकट्ठा कर लिया है, हमारे पास इंशाल्लाह ताला मैचिंग है, पॉलीग्राफ और DNA और तमाम साइंटिफिक से इंशाल्लाह ताला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं ज़राअत से मुल्क में इनकलाब लाया जा सकता है। ज़राई यूनिवर्सिटी में गंदम के बीज पर काम हो रहा है, बीज तैयार भी कर लिया है। शुगर की कमी पूरी करने के लिए गन्ने के बीज का भी तजर्बा कर लिया है। पंजाब में 3 गुना कपास उगाई। सोयाबीन के मसले पर भी काबू पाने का आज़म किया। रिसर्च इंस्टीट्यूट रेड की हड्डी की हैसियत रखता है। रिसर्च का महवर मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखते होना चाहिए। बोले ज़राई यूनिवर्सिटी ना आता दौरा फैसलाबाद सूदमंद न रहता। दालें, घी, चीनी और आटे की कीमतें मजीद कम होने की नवीद भी सुनाई। आपको बता रहे हैं ज़राई यूनिवर्सिटी के दौरे के हवाले से आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं ज़राअत से मुल्क में इनकलाब लाया जा सकता है। ज़राई यूनिवर्सिटी में गंदम के बीज पर काम हो रहा है, बीज तैयार भी कर लिया है। शुगर की कमी पूरी करने के लिए गन्ने के बीज का भी तजर्बा कर लिया है। नहीं सकता और भारत तकरीबन 15 साल से ना सिर्फ उगा रहा है बल्कि एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर ने वो टेस्ट रन तकरीबन मुकम्मल कर लिया और अगर हम सोयाबीन ये पाकिस्तान में काश्त कराने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला अगेन ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान डिपेंडेंट है सोयाबीन पे कि सोयाबीन के मंगाने पे वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। गन्ना पाकिस्तान में डेफिनेटली हमें कई साल शुगर मंगानी पड़ती है, कई साल हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छी और एजाज़ की बात है हमारे लिए कि गन्ने का भी हमने तकरीबन एक बीज तैयार कर लिया है। एक क्रेडिट जाता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को जिसने 3 गुना गन्ने की काश्त टेस्ट केस कर लिया है और मेरे ख्याल में इस हॉल में बैठे जितने प्रोफेसर हैं इस चीज़ का क्रेडिट आप लोगों को जाता है। जो मर्जी हम कह लें, हमारी सिर्फ अगर तरक्की होनी है तो वो एग्रीकल्चर से और एग्रीकल्चर से और एग्रीकल्चर से हम जो मर्जी कर लें, ये हमारी ठीक होगी, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने सीड की रिसर्च करनी है। एक दफ़ा वो आपकी ठीक हो जाती है, आपका सारा सिस्टम ठीक हो जाए। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर SM तनवीर का चिन्योट में ज़ेर तामीर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल की साइट का दौरा, तमीराती काम पर ब्रीफिंग ली, फंड्स की फौरी फराहमी का वादा किया। इसी पर बात कर
करेंगे कुछ ही देर में अपने नुमाइंदे से। आपको बता रहे हैं सूबाई वजीर एसएम तनवीर का चिन्योट में ज़ेर तामीर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल की साइट का दौरा, तामीराती काम पर ब्रीफिंग ली, फंड की फौरी फराहमी का वादा किया। आपको बता रहे हैं सूबाई वजीर एसएम तनवीर का चिन्योट में ज़ेर तामीर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल की साइट का दौरा, तामीराती काम पर ब्रीफिंग ली। सूबाई वजीर एसएम तनवीर का ज़ेर तामीर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स का दौरे के हवाले से आपको अपडेट करें। एसएम तनवीर को डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने तामीराती काम पर ब्रीफिंग दी। इसी ब्रीफिंग के हवाले से बात करेंगे वकार खुमन से। वकार, बताइएगा मजीद क्या कहना था? जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर उनके साथ जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स आए हैं उन्होंने मुख्तलिफ अजला के दौरे किए हैं। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत ने चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स और DHQ अस्पताल की जो ज़ेर तामीर इमारतें हैं उनका जायजा लिया है, मुआयना किया है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की जानिब से उनको अब तक का जो काम किया गया है उसके बारे में ब्रीफ किया गया है। इस मौका पर सनअत व तजारत एसएम तनवीर को बताया गया कि अगर फंड की जो रिलीज है वो मजीद तेज हो जाए और इनको फंड बर वक्त मिलते जाएं तो ये मनसूबे अपने वक्त से पहले मुकम्मल किए जा सकते हैं, जिससे अवामुन्नास को काफी ज्यादा फायदा हो गया। खासतौर पर 150 बेड से जायद की जो इमरजेंसी बनाई जा रही है, जो कि इस वक्त जिला चिन्योट की अहम जरूरत है, इस पर एसएम तनवीर का ये कहना था कि वो खुद बजाते खुद सीएम पंजाब से इस हवाले से रिक्वेस्ट करेंगे कि DHQ अस्पताल की जो इमरजेंसी की तामीर हो रही है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए चिन्योट के साथ ताउन किया जाए। एसएम तनवीर ने इससे कबल DHQ अस्पताल चिन्योट का तफसीली विजिट किया था, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि चिन्योट के आज उन्होंने जो विजिट किया है वो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वज़ीर आला के साथ अस्पतालों के दौरे हैं, लेकिन यहाँ पर इनको इंतजामात बेहतर मिले हैं। उन्होंने मरीजों से, लवाहकीन से भी दरियाफ्त किया कि यहाँ पर उनको अद्वियात की फराहमी हो रही है, डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है। इस पर उनको जो लवाहकीन की जानिब से भी अच्छा फीडबैक किया गया, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। जी, बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं दौरे के हवाले से। सूबाई वज़ीर एसएम तनवीर का ज़ेर तामीर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा हुआ है, इंतजामात का जायजा लिया गया। एसएम तनवीर को डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने तामीराती काम पर ब्रीफिंग भी दी। सूबाई वज़ीर एसएम तनवीर का DHQ अस्पताल साइट का भी जायजा, इंतजामात का जायजा लिया गया। एसएम तनवीर का वज़ीर आला पंजाब से फंड्स की फराहमी का वादा, 150 बेड अस्पताल का मनसूबा बर वक्त मुकम्मल करवाएंगे, इसकी यकीन दहानी करवा दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं दौरे के हवाले से। 150 बेड्स अस्पताल का मंसूबा है, जिसके हवाले से यकीन दहानी करवा दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद वज़ीर आला के किरायों में कमी के अहकाम। चिन्योट में क्या सूरत हाल है, जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी खसूसी हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ये अहकाम जारी किए गए थे कि जितने भी जनरल बस स्टैंड्स हैं उनके ऊपर किरायों में कमी की जाएगी। इस वक्त हम चिन्योट लारी अड्डे में मौजूद हैं। सर, किरायों में कमी हुई है? 750 रुपया लिया ने लाहौर का। पहले कितना था? पहले तो मैं तो नवा बंदा वा। सर, कमी हुई है किरायों में? ये 750 है। जी बिल्कुल, लाहौर के किराए में कमी की गई। इसी तरह चंद एक और मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि दीगर शहरों में भी किरायों में कमी की गई है या नहीं की गई वज़ीर आला मोहसिन नकवी खसूसी हिदायत पर। सर, किरायों में कमी हुई है? हाँ जी। कितना घट होया किराया? 100 रुपये पूरा। 100 रुपये घट होया? पहले कितना सी, हुन कितना? 400 रुपये 300 ले रहे हैं। किरायों में कमी हुई है? हुई है। कितनी हुई है? 50 रुपये हुई है किरायों में। जी बिल्कुल, किरायों में कमी की गई। अगर झंग की बात की जाए, झंग के किराए के अंदर 100 रुपये, और इसी तरह अगर लाहौर के किरायों की बात की जाए तो पहले 800 रुपये था, जो कम होकर तकरीबन 750 रुपये फैसलाबाद वाले मौजूद हैं लाहौर के किराए में। और इसी तरह इस्लामाबाद का किराया जो कि पहले 1450 रुपये था, अब 1350 रुपये, और लाहौर का किराया जो। बहुत शुक्रिया कुमैल हैदर अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की फैसलाबाद में दूसरे रोज़ भी भरपूर मसरूफियात हैं। DPS स्कूल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दौरा किया। कमिश्नर ऑफिस में लोकल बोर्ड इजलास की सदारत की। FDA, PHA और वासा अफसरान से इदारों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली गई। दीगर क्या मसरूफियात रहे, जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, लगा खींचेगा।
आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में आज दूसरा रोज भी मसरूफ तरीन ना सिर्फ गुजारा बल्कि मजीद वक्त भी गुजार रहे हैं। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आज दिन के आगाज में DPS स्कूल का दौरा किया गया, जिसके बाद डिजकोट का दौरा किया गया और मुतासरा फैमिली के घर जो है वो पहुंचे वज़ीर आला पंजाब, जिसके बाद कमिश्नर ऑफिस में ना सिर्फ लोकल बॉडीज के इजलास की सदारत की वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने, बल्कि इसके साथ साथ सहाफ़ी बरादरी से मुलाकात की, PHA, वासा और FDA हुकाम से अदारों की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग भी ली। और अब से कुछ देर बाद वज़ीर आला पंजाब पहुंचेंगे अब्दुल्लापुर के मुकाम पर। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर की एग्जिट लेग की ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो की जाएगी, जबकि इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो गटवाला पुल और फिर शेखपुरा रोड, कश्मीर पुल, झुमरा रोड का दौरा जो है वो भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किया जाएगा। तमाम तर कबीना के अरकान जो है वो भी वज़ीर आला के हमरा है, जिसके बाद जो है सरगोदा रोड से होते हुए रिंग रोड का दौरा जो है वो करेंगे सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, जिसमें साथ साथ सेक्रेटरी CNW भी मौजूद होंगे, जबकि दीगर तमाम कबीना मेंबरान जो है वो भी वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के हमरा मौजूद होंगे। इस वक्त अब्दुल्लापुर के मुकाम पर मौजूद हैं, जहां अब से कुछ देर बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो होगी अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट लेग की, जिसके बाद न सिर्फ इस मंसूबे का आगाज किया जाएगा बल्कि इस मंसूबे से फैसलाबाद को जो है एक खातर खा फायदा हासिल होगा, खासतौर पर स्टेशन चौक से शेखपुरा रोड, स्टेशन चौक से झुमरा रोड की जानिब जाने वाली ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। जबकि इसके साथ साथ शेखपुरा रोड की तज़ीन व आराइश और निशाताबाद पुल से गटवाला पुल तक शेखपुरा रोड की तौसीह के मंसूबे का जायजा जो है वो भी वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकास। बिजली का बिल ना भरा तो बैरून मुल्क का सफर नहीं होगा। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने नादरा से डेड डिफॉल्टर्स का डेटा मांग लिया है। बिजली का बिल ना भरा तो बैरून मुल्क सफर नहीं हो सकेगा। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने नादरा से डेड डिफॉल्टर्स का डेटा मांग लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डेड डिफॉल्टर्स के पासपोर्ट सील कर दिए जाएंगे, ऐसा कहना है फेस्को हुक्काम का। टोबा टेक्सिंग में मोहल्ला अवामी बस्ती और कमाल चौक के रहायशियों के सर पर मौत के साए, बिजली के तार ज़मीन तक पहुंच गए, मीटर भी मुकर्रर हद से नीचे। अहल इलाका का इजहार तशवीश, फेस्को हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में मोहल्ला कमाल चौक अवामी बस्ती के इर्द गिर्द जो रहायशी इलाके हैं वहाँ के रहायशियों के सर पर मौत मंडलाने लगी है। फेस्को की जानिब से जो है वो बिजली की जो तारें हैं वो ज़मीन के जो है वो बिल्कुल करीब पहुँच गई हैं। बिजली के जो मीटर हैं वो भी जो है वो मुकर्रर हद से जो है वो खासे नीचे जो है वो नस्ब किए गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो अब बारिश के दौरान जो है वो ज़्यादातर जो है वो करंट जो है वो उनमें आने का खदशा है, जिसकी वजह से गली मोहल्लों में खेलने वाले छोटे बच्चों को जो है वो करंट लगने के वाक़यात जो है वो गुज़श्ता दिनों भी रिपोर्ट हो चुके हैं। इस हवाले से जो है यहाँ के मकीन मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान, आप बताइएगा कि जो है वो फेस्को के इस हवाले से आपने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, जो कि बिजली की जो तारें हैं वो मुकर्रर हद से नीचे हैं और जो मीटर है बिजली के वो भी मुकर्रर हद के नीचे हैं। बच्चे जो है वो मीटर तक उनका जो हाथ उनका पहुँच जाता है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमने कई बार फैक्सों में जाकर कंप्लेन की है उन लोगों को, वो आते हैं बस इसको देख के चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं। और आप देखें ये तारें आपके सामने हैं, कितनी नीचे बारिश हो जाए गेट के अंदर, ये गली के अंदर बच्चे खेलते हैं, इधर करंट वगैरह भी आ जाता है। अक्सर हादसा भी हुआ है, हमने कंप्लेन कई बार की है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। कई बार गए हम लोग, लेकिन मोहल्ले के काफ़ी लोग एक साथ जमा होकर काफिले के साथ भी गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। ये आपके सामने है, सब कुछ देख सकते हैं। हमने तो कई बार कोशिश की है ऐसा, तो ये मीटर देखे आप कितने नीचे आ गए। अब लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, मोहल्ले में नहीं खेलेंगे तो कहाँ जा खेलेंगे। इसलिए हमने कई बार एक्शन लिया है, उन लोगों का कोई जवाब नहीं है, आंसर नहीं है। इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ ये जो हमारा पैगाम है उन तक पहुँचाएँ ताकि कोई एक्शन लिया जाए, हमारे बच्चों के लिए सेफ्टी की जाए। अच्छा, बिल्कुल, शहरियों की जानिब से जो है वो तशवीश का इजहार किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जो है वो मोहल्ला कमाल चौक अवामी बस्ती के इर्द गिर्द इलाकों में जो है वो बिजली की तारें और जो बिजली के बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अहमद। सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में एंटी डेंगी सरगर्मियों का भी बाइकआउट कर दिया है। फैसलाबाद के 1727 स्कूल्स ने एंटी डेंगी मोबाइल ऐप्स पर एक भी तस्वीर अपलोड न की। हुकूमत की तरफ से रोजाना एंटी डेंगी मुहिम, सफाई सुथराई समेत 30 सरगर्मियां करने की हिदायत की गई थी।
असातिज़ा तंजीमों ने सरगर्मियाँ, लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरामीम वापस लेने से मशरूत कर दी हैं। कहते हैं स्कूल्स में इंसदादे जंगी सरगर्मियों समेत हर हुकूमती हुक्म का बाइकॉट करेंगे। जंग में पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झांग सिटी में प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। पीपला की जानिब से 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले इंटर सप्ली इम्तहानात का बाइकआउट करने का भी फैसला कर लिया गया। एहतजाज में शरीक असातिज़ा का कहना था कि लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरामीम किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। एहतजाज के दौरान तदरीसी अमल का मुकम्मल बाइकआउट किया जा रहा है। मुतालबात मंजूर न हुए तो इंटर सप्ली इम्तहानात का बाइकआउट किया जाएगा। दूसरी जानिब टोबा टैक्सिंग के दही इलाकों में इमरजेंसी सूरत हाल में जच्चा बच्चा को सर्विसेज फ्राहम करने के लिए मजीद 6 एम्बुलेंसेज फ्राहम कर दी गई। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर हसन नकवी। बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग के दही इलाकों में जच्चा बच्चा को बर वक्त इलाज मुआवजा की सहूलियात मिल सकें, इसके लिए महकमा सेहत बेहतर इकदाम कर रहा है। तमाम तर जो देहात इलाके हैं वहाँ पर एम्बुलेंसेज सर्विस को भी बाकायदा फॉल किया गया। टोबा टैक्सिंग में महकमा सेहत को मजीद एम्बुलेंसेज मिल गई हैं। CO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि एम्बुलेंस जो हैं कितनी हमारे पास हो चुकी हैं, नई कितनी आई हैं और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास इस वक्त टोटल 22 एम्बुलेंस हैं जो फंक्शनल हैं। इसमें हमें चंद एक एम्बुलेंसें अभी पिछले दिनों नई रिसीव हुई हैं जो 6 हैं, और इसके अलावा 3 एम्बुलेंसें पिछले हफ्ते भी हमें रिसीव हुई हैं। इन सब एम्बुलेंसों की मेन सहूलत आवाम के लिए ये होगी कि रूरल एरियाज़ में जब हामला ख़वातीन को डिलीवरी के दौरान अगर बिलफर्ज ज़रूरत पड़ती है उनको रेफ़र करने के लिए फ़र्दर आगे THQ हॉस्पिटल में या इवन DHQ हॉस्पिटल में, तो उनको जस्ट एक कॉल करनी होगी 1034 पे, तो एम्बुलेंस उनको घर से पिक करेगी, मुतलका हॉस्पिटल में लेके जाएगी, वहाँ उनका एडमिशन और जो भी उनकी ट्रीटमेंट इवन सर्जरी भी रिक्वायर्ड होगी वो भी करवाएगी। और उसके बाद जब पेशेंट वहाँ से डिस्चार्ज होगा तो उस पेशेंट को घर तक भी पहुँचाया जाएगा। और ये बहुत बड़ी एक सहूलत होगी इलाके के लिए, आवाम के लिए। इससे माँ और बच्चे की सेहत पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा और कॉम्प्लिकेशन होने से पहले पहले अगर वो हॉस्पिटल में पहुँच जाएंगे तो माँ और बच्चे की सेहत के लिए ये बहुत अच्छा इकदाम है। सर ये एम्बुलेंस जो है ये किस जगह पर स्टे करती हैं, कहाँ से इनको THQ लेवल पे होती हैं या BHQ लेवल पे होती हैं? नहीं, ये हमने क्लस्टरिंग आगे की हुई है। मुख्तलिफ सेंटर 3-4 सेंटरों का एक मेन पॉइंट हम बना के वहाँ पे पार्क कर देते हैं। तो जैसे ही हमें कोई कॉल रिसीव होती है तो उसके मुताबिक फिर हम उसको ड्राइवर को डायरेक्शन देते हैं कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ घर में वो मूव कर। बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर में भरपूर इस्तकबाल होगा। फैसलाबाद के नून लीगी रहनुमा भी पुरअज़्म है। इस हवाले से बात करेंगे अब्दुल रहमान से। बताइएगा। बात करें 21 अक्टूबर के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो अपनी तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं ताकि 21 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल बेहतरीन और भरपूर जो बनाया जा सके। तो इस सिलसिले में सूबाई सदर पंजाब राना सनाउल्लाह खान की जानिब से पार्लियामेंटेरियंस को ज़िम्मेदारियाँ भी तफवीज़ कर दी गई हैं। तो इस हवाले से साबिक लीगी MP मेयर अहमद रशीद हमारे साथ मौजूद है। मेयर साहब बताइएगा, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तैयारियों का क्या अहवाल चल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इस्तकबाल के लिए तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं और लोगों में बड़ा ही जोश व खरोश पाया जा रहा है। बल्कि जो हमने तैयारियां की थी उस हवाले से हम परेशानी भी थोड़ी सी भी मुब्तला है कि हमने तैयारी की थी तकरीबन 1000 दोस्तों के हिसाब से कि 1000 के करीब हमारे साथ दोस्त जाएंगे, लेकिन रोज़ किसी न किसी दोस्त की तरफ से कि जी हमारे लिए गाड़ी का अरेंजमेंट कर दें, हमारे लिए बस का अरेंजमेंट कर दें, और बसें इस वक्त मिल नहीं रही हैं जो हमने पुरानी बुकिंग कराई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा अब कुछ तकरीबन 3 गुना रेट पे जो हैं वो बसें और चीज़ें दस्तयाब हैं, लेकिन दोस्तों का जोशो खरोश इतना है और मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए लोग इतने दीवाने हुए पड़े हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे इंतज़ाम जो हैं वो हमें दोबारा करने पड़ रहे हैं और दोस्त बड़े जोश में हैं और जज्बे में हैं। इस हवाले से लीगी साबिक MP मेयर अहमद रशीद का कहना है कि 1000 से ज़ायद लीगी कारकुनान को साथ ले जाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एप्का के ज़रिए एहतमाम सेमिनार ब्रेस्ट कैंसर से आगाही दी गई। इस हवाले से बात करेंगे खिलजा लियाकत से। बताइएगा खिलजा।
جی بالکل، فیصلاباد ویمن چیمبر آف کامرس اور نجی اسکول کی جانب سے بریسٹ کینسر اویئرنیس سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت صدر روبینہ امجد نے کی۔ صدر روبینہ امجد جو میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے حوالے سے مزید جان دیں کہ بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بیماری آ رہی ہے، کینسر آ رہا ہے، بریسٹ کینسر جو بہت کامنلی دیکھنے میں آ رہا ہے، تو آپ نے بہت اچھی کاوش کی ہے کہ آپ نے ایسا سیمینار آرگنائز کرایا جس میں جو بہت ساری ایسی خواتین جو شاید ڈاکٹرز کے پاس نہیں جا سکتی اور بآسانی یہاں پر آئی ہیں اور ڈفرینٹ ڈاکٹرز انہوں نے سیپریٹلی بھی ٹائم لیا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی الحمدللہ آج ہم نے وہ قدم اٹھایا، چونکہ ایسے سیمینارز اکثر ہم اپنے چیمبر میں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سال ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایسے کیمپس جو ایسے رورل ایریاز میں لگائیں گے جہاں کی خواتین جو ہیں، ایک تو ان کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مختلف جو ہیں ہاسپٹلز یا ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہوئے ہچکچاتی ہیں، اور ایسی ڈیزیز اگر کچھ ان کو نظر آتی بھی ہے تو وہ گھر والوں سے بھی شیئر کرنے میں ڈرتی ہیں۔ تو ہم نے یہ والی جگہ کو چنا، اور یہ ابکا فاؤنڈیشن نے ہماری اس میں بہت ہیلپ کی کہ انہوں نے ہمیں اپنی جگہ بھی دی اور ہمارے ساتھ پوری انہوں نے جو ہے مارکیٹنگ جو ہے لوگوں تک پہنچنے میں مدد کی۔ And I'm very thankful to Dr. Komal. She is from Allied Hospital and she's a registrar there. تو یہ آج ہمارے ساتھ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور یہاں پہ آ کے جو جتنے بھی اس وقت یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خواتین، ان کو انہوں نے اویئرنیس دی کہ کس طرح ہم اس کو ان کی روک تھام کر سکتے ہیں اور اس کو ارلی سٹیج پہ پکڑ سکتے ہیں، اور کس طرح ہمیں اپنا سارا جو ہے معائنہ وغیرہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں دس از دا منتھ آف کینسر، تو اس سلسلے میں بھی آج ہم نے یہاں پہ ان کو تکلیف دی کہ یہاں آئیں اور اپنی باتیں بتائیں کچھ۔ جی بالکل، کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ ڈاکٹر کومل شاکر میرے ساتھ موجود سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے نہ صرف آگاہی دی بلکہ یہ خواتین جو اپنے سوالات لے کے آ رہی تھیں، آپ نے علیحدہ سے ان کو بریفنگ دی اور پریکاشنز بتائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی آپ نے بہت سارے ٹپس بتائے بھی، کون سی ایسی مین وجوہات ہیں، کون سی ایسی چیزیں جو خواتین بہت زیادہ نگلیکٹ کرتی ہیں؟ آپ کے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں۔ پیشنٹ تو اپنے آپ کو اگنور کرتا ہے، فیمیلز اپنے آپ کو پاکستان میں بالکل اپنے آپ کو خود کو ٹائم نہیں دیتی، جس کی وجہ سے وہ اگنور ہو جاتی ہیں۔ بریسٹ ایگزامینیشن کا جیسے میں نے بتایا کہ سیلف ایگزامینیشن ہی ایک کی پریکرسر ہے جو ہمیں لیٹ سٹیج سے بچا سکتی ہے۔ اپنی سیلف ایگزامینیشن کا جو انہیں طریقہ بتایا ہے وہ بتایا ہے، اور کچھ ایسے فیکٹرز بتائے ہیں جیسے کہ بریسٹ فیڈنگ ایک سیف ہے اور پروٹیکٹیو میئر ہے، لیکن اگر ہم جیسے ہم ڈیلے میرجز اور جیسے ہم بہت نلی پیرنٹس جن کے بچے نہیں ہو رہے، یا پھر جو آج کل یوز کر رہی ہیں بریسٹ سائز انلارج کرنے کے لیے کچھ میڈیسنس یوز کر رہی ہیں، وہ ان سے اوائڈ کریں، اور صرف اور صرف ایک ڈاکٹر سے ہی رابطے کے بعد وہ ان کو یوز کریں۔ اور یہ کہ بریسٹ ایگزامن کرنا کوئی مشکل کام نہیں، آج میں نے اویئرنیس دی ہے شیشے پہ پاس کھڑے ہو کے اپنا خود سے معائنہ کر کے، اور اب تو گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت اسکریننگ پروگرام ہے، ڈاکٹرز ایزیلی اپروچیبل ہیں، تو وہ دے کین ایزیلی اپروچ، کیونکہ پاکستان میں اس کا کینسر بہت الارمنگ سچویشن میں پہنچ گیا، تو ہم سب مل کے اس کو ایک یہ کاوش